गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहित जैन और मेरे यूट्यूब क्लास मैथ्स माई मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जिसके अंदर आप काफी सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अलग अलग आपके टॉपिक्स के से उसमें क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट एक ही है लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं टॉपिक्स कवर होते हैं। डिफरेंट टॉपिकों के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अंदर। कंसेप्ट एक छोटा सा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कंसेप्ट बताइए, जल्दी से कंसेप्ट बताइए। तो कंसेप्ट देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो हो तो ध्यान रखना हमेशा कि A बराबर B बराबर C होगा, ये होगा। अगर ये है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा हमेशा कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर बराबर है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि तीनों ए बी सी बराबर होंगे। ये बात आपके दिल दिमाग जहन में सब जगह उतार लीजिए, ठीक है। अब कहोगे सर इससे क्वेश्चन कैसा आता है, फिर सीधी बात करते हैं पर नो बकवास। ये ऐसा होता है तो ऐसा होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ऐसा क्या है, तो कल मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन आया था और उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मैंने उसको बोला था मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा और शायद मैं अपनी बात पे टिका हुआ हूं, तो आपका देखिए। उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर एक सवाल का जवाब दे देना हमें। तो वो सवाल मैं आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सवाल है बच्चों, यदि a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू बी माइनस सी प्लस c इंटू सी माइनस ए बराबर 0 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान बताओ। ए सी का मान बताओ, ठीक है। मैंने पहला सवाल ही खतरनाक लिया आपका कि बच्चे ने जो पूछा सेम चेक दिया कि भाई ये लो खाटा, ठीक है। अब बच्चे सब बोर्ड में ध्यान रखेंगे अपना। देखिए बच्चों, पहले तो आप इस लाइन को देखिए। अब इस लाइन को थोड़ा हल करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा हल करते हैं। ए को ए से गुणा करो ए स्क्वायर माइनस ए को बी से गुणा करो ए बी प्लस बी को बी से गुणा करो बी स्क्वायर माइनस बी को सी से गुणा करो बी सी प्लस सी को सी से गुणा करो सी स्क्वायर और सी को ए से गुणा करो ए सी बराबर में 0, ठीक है। अब ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी तीनों को उधर ले जाइए तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों माइनस के वहां जाके क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा ये बात आपको दी गई है ना, यदि ऐसा है ना, यही है ना। अब ये बात आ गई। अब ये बात जब भी आ जाए तो मैंने बताया था बेटा a बराबर b बराबर c होगा। तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों बराबर होंगे। और तीनों जब बराबर होंगे तो आपको कतई परेशानी नहीं आने वाली चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए अब सवाल को करने में। तीनों आपस में बराबर है, मैं मान लेता हूं तीनों आपस में बराबर है, तीनों बराबर है x के, किसके बराबर है x के, ठीक है। तो एक काम करो, इसका मान x, इसका मान x, इसका मान x बराबर 11, तो 3x बराबर 11। तो मुझे बता x का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 11/3। क्लियर है बच्चों, 11/3, 11/3। कहीं भी डाउट हो तो बताओ, 11/3, ठीक है। अब a गुना b करो तो ये a का मान बोलो x और b का मान भी x, दोनों का मान x है। x गुना x x स्क्वायर, x गुना x x स्क्वायर, x गुना x x स्क्वायर। तो आपको मान किसका निकालना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 का 3, x का मान बोलो तो आप बोलोगे 11/3 का होल स्क्वायर। अब 3 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, तो 121/3 आपका आंसर है इस सवाल का। ये बेटा कोई बहुत सिंपल अप्रोच होती है, आपको केवल इतना याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
हो तो A बराबर B बराबर C होगा। तीनों हमेशा बराबर होंगे सदैव जब आपकी ये लाइन आपको लिखी हुई मिले, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके बच्चों, तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया। हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के अगर बराबर आता है तो ए बराबर बी बराबर आपका सी होगा। ये हमेशा सदा सत्य है बात है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें कभी भी ये नहीं है कि आप इसके लिए अलग कंसेप्ट लगाएं या कुछ करें, नहीं, आपको ये जब भी लाइन दिखे आप सीधा ये ठोक के आएंगे। अब जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, देखो कैसे आया। अगर आप अब देखिए बच्चों, आपका एक सवाल आता है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान बताओ। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है, मान बताना है, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये बात तो पता ही है, आपको ये बात पता है क्या लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बराबर है। अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो आप सीधा ठोक के आओगे कि सर ए बराबर बी बराबर सी होगा। क्लियर है? अब ए बराबर बी बराबर सी होगा तो इन तीनों का मान मैं कुछ मान लेता हूं, जैसे मान लिया मैंने x मान लिया। अब देखिए ये हो गया एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3, ए का मान x, b का मान x, c का मान x, ये हो गया एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, तो 3x क्यूब हो गए। और ये 3 का 3 x गुना x गुना x, तो ये भी x क्यूब हो जाएगा और ये कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 0। कोई भी परेशानी कहीं से भी कैसी भी हो आप बेफिक्र पूछिए। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो तीनों बराबर होंगे, और तीनों बराबर होंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये एग्जाम में काफी सवाल आता है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला तीसरा सवाल भी आपकी तरफ आ रहा है बच्चों। तीसरा सवाल भी आप ध्यान दें, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो, ठीक है, अब इसमें आपसे सवाल पूछा गया कि ए प्लस बी बटा सी का मान बताओ। देखिए ये काफी बार आपसे सवाल पूछे गए हैं, ये आपको सरलीकरण के अंदर या फिर आपको अलजेब्रा के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, वहां से आपको मिल जाएंगे 100%। अब आपको ये चीज बराबर दी गई है, अगर ये आपको बराबर दी गई है तो आप सीधा क्या ठोकोगे कि a बराबर b बराबर c होगा। क्लियर है? और जब a बराबर b बराबर c होगा तो इसका मान आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं ले लो x, ले लो x। ठीक है, तो ये x, ये भी x, ये भी x और x 2x बटा x, x कट गया, आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। बस आपको ये लाइन हमेशा दिमाग में रखनी है। अगर आपको रिजल्ट कहीं भी दिखाई देता है तो आप सीधा बोलोगे a बराबर b बराबर c हो। ठीक है, सीधे सीधे बात कर रहे हैं अपन, घुमा फिरा के बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या है कि लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप उसमें टाइम बर्बाद करते हो सोचने में, कुछ नहीं है, आपको ये लाइन दिमाग में रखनी है, बराबर होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये ऐसा होता क्यों है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो a बराबर b बराबर c कैसे होता है। देखिए बेटा, मैं जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, और आप कहोगे तो चलो बता ही देते हैं, फ्री तो है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, फ्री है, तो आपको सब बताएंगे बेटा। आप बोर्ड पे ध्यान रखें। देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका क्या लिख रहा था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए बच्चों, एक काम करते हैं, 2 से दोनों तरफ गुना करते हैं, 2 से दोनों तरफ गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जो भी काम करना दोनों तरफ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से दोनों तरफ गुना करने पर कर दिया गुणा। अब 2 से जब हमने गुणा किया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये होगा आपका 2ab, ये होगा 2bc और ये होगा 2ac। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है, अभी इधर इसको इधर ले आते हैं,
इसके टुकड़े कर लो, ये 2a स्क्वायर है, डबल है ना डबल, इसके सिंगल सिंगल कर लो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको कर दो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको कर दो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और इन सबको इधर ले आइए, तो ये रहेगा -2ab माइनस 2bc और -2ac, और बराबर में क्या बचेगा 0, 0 बचेगा क्योंकि तीनों पक्ष यहां गए, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से लो a स्क्वायर, यहां से लो b स्क्वायर, यहां से लो -2ab, तो ये आपको पता होगा शायद किसी का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस। अब बच्चों आगे देखो, अब आगे ध्यान दें, b स्क्वायर c स्क्वायर दोनों को लेना हो, ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये क्या लिख रहा है बच्चों -2bc, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया b माइनस c का होल स्क्वायर, प्लस। अब बच्चों ये देखो a स्क्वायर और ये है c स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों -2ac, तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये फॉर्मूला बन गया c माइनस a का होल स्क्वायर, क्लियर है, और बराबर क्या है 0, क्लियर। कोई भी डाउट कहीं से भी हो बताएं, ये रिजल्ट आ गया। अब बच्चों बस जो काम है ये रिजल्ट का ही है, अब इससे ये रिजल्ट आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सही है, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 0 है। अब बच्चों मैं एक बात आपको समझना चाहूंगा, उसको आप अलग से देखें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें, मैं आपको अब अलग से इस बात को समझा देता हूं, एक छोटी सी बात मैं अलग से समझाना चाह रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, अलग से, बिल्कुल अलग, इसको छोड़िए, बिल्कुल अलग कहानी में तुम्हें अलग अलग स्टोरी ले जाता हूं, अलग देश ले जाता हूं, बिल्कुल जात बात, इससे जात बाहर ले चलते हैं। देखिए क्या, देखिए बच्चों आपके सामने लिख रहा है एक संख्या x है, क्या है संख्या x है, ठीक है x है। मैं आपसे पूछूं बेटा x के कितने मान हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर x के बहुत सारे मान हो सकते हैं, क्या बहुत सारे, कितने मान हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे मान हो सकते हैं, x के बहुत सारे मान हो सकते हैं। आप -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो x का मान, ठीक है। अब थोड़ा सा बात चलता हूं, अगर x प्लस वाई बराबर 0, ये लाइन लिखी हुई है कहीं, अगर x प्लस वाई बराबर 0 और आपसे मैं पूछूं कि बताओ x और y के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं, कि दो संख्याओं का योग 0 होना चाहिए, दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो x और y के मान कितने संभव हैं, यही है मतलब। अब मैं आपसे कहूं कि x, अब आप क्या कहोगे गुरुजी कि x का मान 0 रख दो और y को मान भी 0 रख दो, तो 0 आ जाओ, क्लियर है। अब x को मान 1 रख दियो और y को मान -1 रख दियो, तो भी 0 आ जाएगा। अब मैंने x का मान 2 रख दिया, y का मान -2 रख दिया, तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 - 2 0 होंगे, सही है। अब इसका मान 3, इसका मान -3, इसका मान 4, इसका मान -4, तो बताओ कितने मान संभव है, तो आप बोलोगे सर अनंत मान संभव है, कितने मान, अनंत मान, इसके भी अनंत मान होंगे। x प्लस वाई बराबर 0 करना है तो x और y के कितने मान संभव है, तो आप बोलोगे सर अनंत मान, क्योंकि ये 4 है तो ये -4, ये 5 है तो -5, ये 6 ले लो, ये -6 ले लो, तो 0 हो रहा है। अब बच्चों नई बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 करो, अब मैं बोलूं कि बेटा बता x और y के कितने मान संभव है, x और y के कितने मान संभव हैं, तो आप बोलोगे सर x का मान 0 ले लीजिए, y का मान 0 ले लीजिए, एक मान हो गया, ठीक है। अब x का मान क्या लोगे, अगर आपने x का मान लिया प्लस का 1, तो +1 का स्क्वायर 1 होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी +1 होगा। अब मैं को बात बताओ, क्या ये मान संभव है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं है मैं बताता हूं। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का मान बोलो -1 का स्क्वायर करो, जल्दी करो जल्दी, -1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 कितना हुआ 2, जबकि हमें चाहिए क्या 0। तो आपको एक बात बता दूं, जब भी आपका कहीं लिखा आता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये तभी संभव है जब इसका मान 0 हो और इसका मान भी 0 हो, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं लिखा जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, और मैं आपसे कहूं बेटा x y z के मान बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे सर, x का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, z का मान भी 0 होगा, तभी 0 आएगा। कब, जब ये स्क्वायर होंगे, ठीक है। अब बात मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि देखो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये तीनों का स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा, और तीनों का स्क्वायर का योग कितना हो रहा है 0, तो ये 0 कब होगा, जब इसी का मान ही क्या हो 0, मतलब a - b बराबर 0 के हो। तो a बराबर किसका है b के,
ऐसे ही बताओ b माइनस सी बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, तो b बराबर किसका आएगा, c के, और c माइनस a बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो c बराबर क्या आएगा, a आएगा। सही है। अब बताओ a बराबर b के है, b बराबर c के है और c बराबर a के है। जैसे मैंने कहा कि मेरा फ्रेंड लोकेश है और लोकेश का फ्रेंड रोहित है और रोहित का फ्रेंड मैं हूं, तो हम तीनों आपस में क्या हुए, फ्रेंड हो गए। तो a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो c a के बराबर है। तो इसका मतलब है कि a बराबर b बराबर क्या होगा, c होगा, तीनों आपस में बराबर। सही है। a का फ्रेंड b, देखो a का फ्रेंड b, b का फ्रेंड c और c का फ्रेंड a, तो a का फ्रेंड b और b का फ्रेंड c हुए, तो इसका मतलब है सभी आपस में क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है, तो a b c आपस में बराबर होंगे, तो ये बराबर है, तो यहां बराबर ले लिया। अच्छा बच्चों, कई बच्चों को ये दिक्कत है कि साहब ये आपने बराबर 0 कैसे रखे, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, तो मैं एक बार इस चीज को वापस क्लियर कर देता हूं। देखिए बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई बराबर 0 करना है, तो आप इसको आप कितने तरीके से 0 कर सकते हो, कितने तरीके से, तो आप बोलोगे सर इसका मान 0 ले लो, इसका 0 ले लो, एक तरीका, इसका मान 1 ले लो, इसका मान -1 ले लो, इसका मान 2 ले लो, इसका मान -2 ले लो, इसका मान -3 ले लो, इसका मान +3 ले लो। तो कितने तरीके हैं, बहुत तरीके, 4 -4 5 -5 6 -6, कई तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा इसका इनका स्क्वायर 0 करके बता, अब बता कितने मान संभव है, तो आप बोलेगा कि सर पहला कि x का मान 0 ले लो, y का मान 0 ले लो, यही करोगे। अब मैं कहूं अगला बता, तो अगला आप बोल ही नहीं पाओगे, अगला आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि होगा तो ही तो बोलोगे। अगर आप बता दो कोई हो तो, समझ पा रहे, तो किसी भी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर, इनका अगर योग 0 है तो ध्यान रखना उन दोनों संख्याओं का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो आप ये देखो इसको x बोलो, एक बार इसको क्या बोलो, x की x है, और ये किसको क्या बोलो, y है। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0 के है, तो ये कब संभव है, जब x का मान ही 0 हो, मतलब x का मतलब a-3 बराबर 0 हो, तो a बराबर क्या होगा, +3, ठीक है। और ऐसे y का मान 0 हो तो b-2 बराबर 0, तो b का मान क्या होगा, 2। तो यही बात मैंने यहां पर लगाई है, यही किया मैंने, ठीक है। अब कोई भी आपत्ति है तो बताएं, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो आपको वो बात भी समझ में आ गई होगी, कौन सी, कि जो मैंने बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो देखो तीनों का योग 0 है, तो तीनों का स्क्वायर का योग 0 है, किसका, स्क्वायर का योग 0 है, तो स्क्वायर का योग 0 तभी संभव है जब इसका मान ही क्या हो, 0 हो। तो a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, ठीक है, ऐसे c माइनस a बराबर 0, तो a बराबर b आ गया, b बराबर c आ गया और c बराबर a आ गया, तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहां तक तो आपको कोई परेशानी होगी, अब आप पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे कि कहां कैसा क्या कब कैसे क्या है। अब तो आपको सिद्ध भी बता दिया मैंने कि भाई कैसे करना है, तो आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ac। अगर आपको ये लाइन कहीं भी दिखाई दे तो आप एक बात ध्यान रखना कि a बराबर b बराबर c होगा, और सवाल को उड़ा देना, बिल्कुल हजामत उड़ा देना। अब मैं आपको एक सवाल और बताने वाला हूं, एक सवाल और बता देता हूं आपको, जो आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल का एक सवाल है, ध्यान देंगे बच्चों, यदि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 75 हो, ठीक है। तो आपसे सब मान पूछा गया था बच्चों 2a प्लस 3b, ठीक है, मुझे प्रॉपर सवाल याद नहीं है लेकिन मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि वही है, ठीक है, -3b प्लस सी का मान बताओ, ठीक है, का मान बताना, ये बात है छोटी सी, ठीक है। आपको इस सवाल का आंसर बताना है, आपको बहुत जल्दी बताना है। देखिए बच्चों, पहले आप बोर्ड पे ध्यान दें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है, 75 है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, बहुत हम इजी तरीके से बता सकते हैं इसको, बहुत इजी तरीके से। एक बार तो एक काम करते हैं, यहाँ 5 5 5 रख के देखें, 5 5 5 15 हो गए,
5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 25 30 75, तो 75 आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब है एबीसी आपस में बराबर है और एबीसी बराबर है, तो आप सीधे रख दो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 जीरो आंसर आ जाएगा। आगे आंसर बहुत जल्दी कर लिया। ये तो मैंने बेसिक से किया, अब आपको मैं पूरा खोल के समझा देता हूं कि क्या कहानी है, ओरिजिनल स्टोरी है क्या। ओरिजिनल स्टोरी सीखिए। ओरिजिनल स्टोरी अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए तो क्या बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होगा। और 15 का स्क्वायर 225, ये होगा बच्चों, ये होगा। ठीक है, इसका मान क्या दिया हुआ है? इसका मान बोलो, इसका मान क्या दिया? 75, 75 क्लियर है। अब 75 को उठा के वहां ले जाओ तो 225 माइनस 75, ये करोगे। इनमें कॉमन क्या रहा? सब में 2, तो अंदर क्या बचा? AB प्लस BC प्लस AC, ये बचा। 225 में से 75 गए तो आप बोलोगे 150, और 2 से कट जाएगा 150, तो कितना बचेगा? 75। तो AB प्लस BC प्लस AC किसके बराबर आया? 75। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल है, आप गुना भाग खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इससे क्या समझे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान बताओ बेटा, जल्दी बताओ जल्दी। इसका मान 75, अच्छा, और मैं पूछू इसका मान तो भी 75, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि इसका मान 75, इसका मान 75, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है बेटा। अब बेटा ये तो बराबर है, तो मैंने बताया था ए बराबर बी बराबर सी होगा। क्लियर है? और जब तीनों बराबर होंगे और तीनों का योग आपको कितना दिया हुआ है बेटा? जल्दी बोलो 15, और तीनों बराबर है तो 5 5 5 हो जाएंगे। क्लियर? 5 5 5 हो जाएंगे, कतई परेशानी नहीं आ रही होगी, बहुत सिंपल सिंपल है। आप वीडियो को रिवाइज कर लेना अगर आपको लग रहा है कि सब बहुत स्पीड से खींच रहे हो, रिवाइज कर लेना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और सी का मान 5, तो 10 और 5 15, 15 में से 15 गए तो 0। आप वैसे भी उड़ा सकते थे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट लगाया है। आप वीडियो को जब दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, और आपके पास क्वालिटी एक तरीका होता है, वीडियो को आप है ना स्पीड तेज भी धीरे भी कुछ भी कर सकते हो। समझ पा रहे हैं ना बात? ठीक है, तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैं आपको अगला पॉइंट बताने वाला हूं। अगला पॉइंट, एक और सवाल आपको बताऊंगा, ये भी आपका एसएससी सवाल है, आपको किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सरलीकरण के अंदर आपका सवाल दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3, कितना है बच्चों? 4√3। अच्छा, पिछले सवाल में तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, 5 5 5 है ना, लेकिन इस सवाल को देखिए आप, तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात पूछा, ठीक है, क्या अनुपात होगा? तो आप देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? होल स्क्वायर। क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, इधर भी और इधर भी करो। बोला इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही है। अब बता 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48। ठीक है, इसका मान कितना है? जल्दी बोलो इसका मान। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है? तो आप बोलोगे इसका मान 16 है। कितना है इसका मान? 16। ठीक है, अब बता 16 तिया 48, यही है, 16 तिया 48, और इसका मान 16 है। 16 को जब उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। क्लियर? अब इन दोनों तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे तो अंदर बचा AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, 48 में से 16 गए तो बोलो 32, 32 2 से कट गया, 32 कितना है? 16। तो आप बताइए AB प्लस BC प्लस AC बराबर कितना है? 16 है। क्लियर है? कितना है इसका मान? 16। और इसका मान भी देखो आपको क्या दे रखा है? 16। इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है AB प्लस BC प्लस AC। तो आप आंख मीच के कह सकते हो कि A बराबर B बराबर C होगा। और जब तीनों ही बराबर होंगे, अगर तीनों ही बराबर होंगे तो अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अगर कोई चीज बराबर है तीनों,
5 5 5, तो तीनों को कट जाएंगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक अनुपात एक अनुपात। समझ पा रहे हो बात? तो आप देखिए कि क्या हमने एक छोटा सा मैंने पॉइंट पढ़ाया, वो छोटे से पॉइंट से कितने सवाल बन सकते हैं। अभी भी मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया कि बेटा ऐसा कंसेप्ट आता है क्वेश्चनों में, और इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं प्री में भी, मेंस में भी, सीजीएल में, 10+2 में, सीपीओएसआई में, सब में आते हैं इसके सवाल, आपके रेलवे में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने केवल कंसेप्ट सिखाया है कि जब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऐसा कहीं भी दिखाई दे, तो आप ध्यान रखेंगे कि a बराबर b बराबर c होगा। फिर आप उस a बराबर b बराबर c होगा, तो वहां पर आप तीनों का मान कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो आपको बहुत जल्दी आंसर आएगा उसका। समझ पाएंगे? ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट मेरा अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप स्पीड को मत देखें भाई, स्पीड तो होनी पड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको सीजीएल मेंस पास करना है, प्री नहीं। प्री तो आप कर लोगे चलो कैसे तैसे, लेकिन मेंस की बात आई तो मेंस में आपको स्पीड चाहिए, तो ये आपको चाहिए ही, जो मैं आपको जैसे स्पीड से बता रहा हूँ। धीरे धीरे आपको इस लेवल पर आना पड़ेगा। आप वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो आप मेरी धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ने लग जाओगे, ऑटोमेटिक पकड़ना। आपकी पहली बार हो सकता है, आप जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है वो 3 बार में समझे इस बात को, लेकिन मान लो मैं कोई नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो हो सकता है उसको अगली बार आप 2 बार में ही सीख जाओगे, दूसरी 2 बार वीडियो देखी, और तीसरी बार अगर मान लो तीसरा चौथा आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, 5वीं वीडियो देख रहे हैं इस टाइप की, तो आप पहली बार में ही समझ जाओगे। क्योंकि बात ये ना कि पहली बार तो आपका और मेरा एक कम्युनिकेशन होगा, उस कम्युनिकेशन में आप मेरी बातों को ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। आप एक बार में किसी की आवाज नहीं समझ पाते। ठीक है, आप बच्चे हो, बिल्कुल समझते हो बात, सारी चीजें। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें वीडियो। ठीक है, लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, ताकि आपको नए कॉन्सेप्ट मिलते रहे।